सभी को राम राम। आज हम देखेंगे कि यूजीसी नेट यूनिट 7 हिंदी कहानी इसके नोट्स कैसे बनाएं। नए बच्चों को ये समस्या रहती है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो इसके नोट्स बनाने के लिए आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ हैं। देखते हैं, ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी कहानियाँ हैं। राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली 2 कहानियाँ हैं। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप, जैनेन्द्र के अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, आगे की है गैंग्रीन। इसको रोज भी कहते हैं। इस कहानी का पहला रोज नाम था, बाद में गैंग्रीन हुआ। और शेखर जोशी की कोसी का गटवार, भीषम सानी की अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, ये 2 कहानियां हैं। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता कहानी, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा की परिंदे। ये 21 कहानियां हैं हमारे सिलेबस में। इसके बाद प्रत्येक कहानी का प्रकाशन वर्ष क्रम से लगाना है हमें, और कौन सी पत्रिका में ये कहानी कब प्रकाशित हुई वह लिखना है, किस कहानी संग्रह में है, और इस संग्रह में कुल कितनी कहानी हैं। कहानीकारों के नाम जन्म वर्ष के आधार पर क्रम से लगा लेना है। कहानीकार के सभी कहानी संग्रह के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष। अगला पॉइंट है कहानी के पात्र और विषय वस्तु। कहानी में महत्वपूर्ण पंक्तियों को क्रम से लिखना। आजकल परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, कहानी की 5-7 पंक्तियां दे देते हैं, उन्हें क्रम से लगाना पड़ता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसलिए पंक्तियों को क्रम से लिख लें। कहानी में कोई स्थान, व्यक्ति, किसी का नाम, कोई समय, कोई शहर का नाम, जो भी है उसे भी क्रम से नोट कर लेना है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, एक बार अपने पाठ्यक्रम में लगी सभी कहानियों को और कहानीकारों को भी इन प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ लें। एक तो रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर बच्चन सिंह की, रामचंद्र तिवारी की और गोविंद पांडे वाली बुक। इनमें से जो अपने सिलेबस में लगे हैं वो चीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ लें। चलिए, तब हम कहानियों को प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाते हैं। ये प्रकाशन वर्ष लिखा है इस तरफ है, ये कहानी का नाम है और ये पत्रिका। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में 1904। धुलाई वाली सरस्वती 1907। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में 1907, कहीं कहीं 8 में लिखा आता है। कानों में कंगना हिंदू पत्रिका में 1913 में। उसने कहा था सरस्वती में छपी थी 1915 में। आकाशदीप की कोई नहीं मिली हमें। अपना अपना भाग्य विशाल भारत पत्रिका में 1929 में, कहीं कहीं 31 भी है। ईदगाह चांद राही 1947 में हंस पत्रिका में। गैंग्रीन रोज 1934 में। सिक्का बदल गया 1948 में प्रतीक पत्रिका में। चीफ की दावत की भी वो नहीं मिली पत्रिका। परिंदे हंस पत्रिका में 1957 में। परिंदे कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका में, और परिंदे कहानी संग्रह 1960 में, ये याद रखना।
कोशिका गठवार 1957 में कल्पना पत्रिका में। लाल पान की बेगम कहानी पत्रिका में 1957। राजा निर्बंसिया 1957-58। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम अपरंपरा पत्रिका में 1958 में। और पिता कहानी इनका ये पत्रिका नहीं मिली है, इंस्पेक्टर माता दिन वाली भी। अमृतसर आ गया 1973 में हंस पत्रिका में। इसके बाद देखेंगे कौन से कहानी संग्रह में कितनी कहानी हैं और उनके नाम देखेंगे। अब हम ये कहानियों के नाम हैं और ये कहानी संग्रह के नाम हैं। ईदगाह कहानी हमारी मानसरोवर के पहले भाग में है। मानसरोवर भाग 1 में मानसरोवर के कुल 8 भाग हैं, इसमें कुल 27 कहानियां हैं पहले भाग में। देखते हैं कौन कौन सी हैं। अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, दिल की रानी, धिकार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव। नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुली डंडा, ज्योति। और लांछन, आखिरी हिला, तावान, घासवाली, गिला, रसिक संपादक और मनोवृत्ति। ये 27 कहानियां थी इसमें। फिर है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह है सोजे वतन में, इसमें है 5 कहानियां। इसके दुनिया व बेवतन, सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर और शीले मातम, शोक का पुरस्कार। अगली कहानी है कानों में कंगना। इसका कहानी संग्रह कुसुमांजलि में है ये। इसमें कुल 6 कहानियां हैं। आकाशदीप कहानी है, आकाशदीप कहानी संग्रह में है। इसमें 19 कहानियां हैं। 19 कहानियों के नाम देखते हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र तट संतरण। बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, परिणय चिन्ह। रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ये 19 कहानियां हैं इसमें। अगली कहानी है गैंग्रीन। रोज नाम से विपथगा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी पहले। फिर गैंग्रीन नाम से जयदोल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है। जयदोल में कुल 12 कहानियां हैं। पठार का धीरज, सांप, आदमी की डायरी, वसंत, हिली बोनों के बतखें और वे दूसरे। कवि प्रिया, नगा पर्वत की एक घटना, गैंग्रीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी और जयदोल। अगली कहानी है सिक्का बदल गया। यह है कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980 में। इसमें 24 कहानियां हैं। चीफ की दावत पहला पाठ 1957 में। पहला पाठ कहानी संग्रह का नाम है। 15 कहानियां हैं इसमें। परिंदे, परिंदे कहानी संग्रह में ही है 1960 में। इसमें 7 कहानियां हैं। राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में 1957-58 में। इसमें 19 कहानियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। देव की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया, 3 दिन पहले की रात, गर्मियों के दिन। भटके हुए लोग। थाए घर, सौंखते, इंसान और हैवान, नौकरी पेशा, गाय की चोरी।
सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। ये 19 कहानियाँ थी इसमें। अगली कहानी है कोशिका गठवार। कोशिका गठवार कहानी संग्रह में 1958 में, इसमें 10-11 कहानियाँ हैं। अमृतसर आ गया। पटरियाँ कहानी संग्रह का नाम है पटरियाँ, 1973 में। 14 कहानी है इसमें। पिता कहानी का नाम है फैंस के इधर उधर, कहानी संग्रह में है ये 1968 में। इसमें 12 कहानियाँ हैं। 12 कहानियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। दिवा सौपनी, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, संबंध, पिता और कलह। इसमें ये 12 कहानियाँ हैं। लाल पान की बेगम, ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 में। इसमें 9 कहानियाँ हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी ठुमरी में है 1959 में। इसमें 9 कहानियों के नाम हैं। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। राही कहानी है सीधे साधे चित्र में 1947 में। इसमें 14 कहानियाँ हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। रूपा, कैलाश नानी, बियाला, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मगला, कान के बूंदे, हिंग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह और 3 बच्चे। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। ये है वातायन में 1931 में। इसमें 13 कहानियाँ हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में और आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हठ, चलित चित्त, तमाशा और भाभी। ये तो होगी हमारी कहानियाँ। ये कहानीकार जितने भी हैं उनको भी हमें काल क्रमानुसार लगाना है। आइए देखते हैं। माधवराव सप्रे 1871, प्रेमचंद का जन्म 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, सुंदरधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे 11, भीषम साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर प्रसाद 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932 और शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन 1936। अब हमने इन 21 कहानियों को क्रमवार लगा लिया है। इनकी पत्रिका में देख लिए कौन सी पत्रिका में है। कहानी संग्रह देख लिए हैं इनके कहानीकारों के 20 जन्म के वर्ष से जन्म वर्ष के हिसाब से इनको क्रम वाइज लगा लिया है। तो इस प्रकार हमें इस यूनिट के नोट्स बनाने हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, और इनको बार बार दोहराना भी है। इस प्रकार हमें इस इकाई के नोट्स बना लेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें जी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।